एक लड़की ने नींद की गोली खाई और सिर्फ बिस्तर पर सोने के लिए उसे 10 लाख रुपए मिले। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे वो अंदर आया और गर्मी से परेशान होकर उसने अपने कपड़े उतारने की जल्दी दिखाई। आगे जो हुआ वो देखना इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं आपको ये क्लिप पूरा दिखाने वाला हूँ। सुबह जब ऐना की आंख खुली तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो रात को हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। उस एक रात के काम के बदले उसे इतने पैसे मिले जितने वो एक वेट्रेस की नौकरी में कभी भी नहीं कमा सकती थी। उसने नए नए शौक पूरा करना शुरू कर दिए, एक महंगा फ्लैट ले लिया और अपनी पुरानी नौकरी को हल्के में लेने लगी। कुछ दिन बाद ऐना को फिर से वैसा ही एक काम मिलने का इंतजार था। अब वो इस काम से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए आराम से बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह बॉस ने देखा कि रूम कुछ ज्यादा ही शांत है। जब वो अंदर गई तो देखा कि बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन अब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। बॉस ने तुरंत ऐना को जगाया जो उसके बगल में सो रही थी। जैसे ही ऐना की नजर उस मरे हुए आदमी पर पड़ी, उसे समझ आया कि वो किस गंदे काम में पड़ चुकी है। जिंदगी में पैसे के लिए अपने आप को खो मत देना। ये बेचारा लड़का हर रात अपने माँ के कहने पर कपड़े उतार कर खड़ा हो जाता और माँ भी उसके हाथों और पैरों को एक भारी जंजीर से बांध देती। इसके बाद माँ एक बड़े लोहे के दरवाजे को लॉक करके बेचारे लड़के को अकेला छोड़ देती। माँ उसे सिर्फ सब्जियां खिलाती थी, कभी भी मांस नहीं देने देती थी। माँ की इस सख्त देखभाल के बावजूद लड़का तंदुरुस्ती से बड़ा हो रहा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती हो गई। उस दिन माँ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए उसने लड़के को एक पड़ोसी के पास छोड़ दिया। जब पड़ोसी ने लड़के का पतला शरीर देखा तो उसे दया आ गई। उसने तुरंत एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकालकर लड़के को खिलाने की सोची। लड़का जो पहली बार मांस खा रहा था, उसका स्वाद छककर दीवाना हो गया। लड़के को ऐसा फील हुआ जैसा मानो उसे जन्नत मिल गई हो। उसने बिना सोचे समझे पूरा स्टेक निगल लिया। लेकिन जब माँ को इस बात का पता चला तो उसने पड़ोसी का शुक्रिया अदा करने की जगह उसे डांटना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़के का गुस्सा बढ़ गया। माँ ने तुरंत उसे उठाया और एक सीक्रेट रूम में ले जाकर बंद कर दिया। अगले दिन जब माँ ने दरवाजा खोला तो जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। लड़के का पूरा शरीर काले बालों से ढक चुका था और उसके नाखून तेज और नुकीले हो गए। तब माँ को समझ आया कि उसका बेटा एक आम इंसान नहीं, बल्कि ये लड़का तो हर पूर्णिमा की रात वो एक भयंकर रक्तदर्शी भेड़िया बन जाता है। ये 2 साल की छोटी सी लड़की फ्रिज के अंदर छुप गई, वो भी अपनी मम्मी से छुपन छुपाई खेलने के लिए। हालांकि उसे ये चीज पता नहीं थी कि उसकी मम्मी तो कुछ घंटों पहले ही मर चुकी थी। फ्रिज का दरवाजा पहले से ही बंद था और जब उसने जोर से चिल्लाया तो कोई भी जवाब नहीं आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी दरवाजा खोलने के लिए और आखिरकार वो हिम्मत करके बाहर आ गई। फिर उसे भूख लगी तो उसने एक पुराना और फूंगा लगा हुआ पेस्ट्री ढूंढा और माइक्रोवेव में रख दिया। लेकिन उसे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। थोड़ी देर बाद माइक्रोवेव से काले कलर का धुआं निकलने लगा और पेस्ट्री जल गई। उसके बाद उसने स्टोव के चारों गैस बर्नर चालू कर दिए और दूसरा पैनकेक सीधा आग पर रख दिया। जल्दी ही वो भी जलने लगा। उसने जोर से फूंक मारी पर आग और बढ़ती गई। बेचारी छोटी लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस देखती रही। पर भूख भी लगी थी तो उसे याद आया कि फ्रिज में ब्रेड रखी है। उसने ब्रेड निकाली, उस पर जैम लगाया और मम्मी के पास ले गई। पर बेचारी नादान लड़की को समझ नहीं आया कि मम्मी उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही थी। सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट। ये लड़की इस लड़के के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है क्योंकि उसे लगा कि आकाश अंधा है, पर उसे क्या पता था कि ये गलती उसकी जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगी। एक दिन आकाश सिमी के घर गया पियानो बजाने के लिए। सिमी ने दरवाजा खोला और आकाश को अंदर ले गई क्योंकि उसे पता था कि आकाश अंधा है। वो बड़ी खूबसूरती से पियानो बजा रहा था। तभी उसने एक लाश कोने में पड़ी हुई देखी। आकाश डर गया पर उसने एक्टिंग की और बोला, प्लीज मुझे बाथरूम ले चलो। बाथरूम जाकर आकाश को समझ आया कि कातिल भी वहीं छुपा हुआ है। आकाश ने अपने अंदर के डर को छुपाया और बिल्कुल शांत रहने की एक्टिंग करने लगा। कातिल आकाश को मारने ही वाला था पर सिमी ने उसे रोक लिया क्योंकि आकाश को अंधा समझकर कातिल ने उसके सामने ही लाश हटा दी। अगले दिन आकाश पुलिस स्टेशन गया मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर पुलिस ऑफिसर तो वही कातिल निकला। आकाश ने एक्टिंग की और बोला, उसकी कैट खो गई है। अब कातिल को आकाश पर शक होने लगा तो वह आकाश के घर पहुंच गया। आकाश बड़े ही सूझबूझ के साथ कॉन्टैक्ट लेंस को छुपा लेता है और कातिल भी आकाश को टेस्ट करने के लिए एक फ्रूट नाइफ निकालता है और आकाश के ऊपर फेंक देता है। सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट। शादी की पहली रात पति एक सीढ़ी चढ़कर शेल्फ पर चढ़ जाता है और अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होने लगता है। उस रात के बाद बीवी हर दिन उसी शेल्फ पर बैठती थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति उसे देखकर खुश हो सके। लेकिन धीरे धीरे पति का उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। बीवी भी अपने पति को अट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश करती है। वह रोज नए कपड़े पहना करती थी, लेकिन पति को अब उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एक दिन पूरा शेल्फ ही घुमा देता है और उसे देखना बंद कर देता है। बेचारी बीवी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। 3 साल तक घर में अकेली रहकर बीवी फाइनली डिसाइड करती है कि अब निकलना है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने जाती है फ्लोर उसे एक अंधेरी खाई जैसा लगता है। फिर भी लड़की हिम्मत दिखाते हुए बिना डरे वहाँ से जंप कर देती है। वो मुश्किल से फ्लोर पर गिरती है, लेकिन जैसे तैसे सोफे का सहारा लेकर उठ खड़ी होती है और गुस्से में उस पूरे ही शेल्फ को तोड़ डालती है। फिर वो उस विला से भी निकल जाती है। 1 साल बाद उसका अपना करियर होता है, लेकिन अब भी वो एक शेल्फ पर बैठी होती है, लेकिन इस बार वो ये सब कस्टमर्स के लिए कर रही थी। तभी एक छोटी लड़की आती है और उस औरत को देखकर वो भी शेल्फ पर बैठना चाहती है, पर उसकी माँ मना कर देती। छोटी लड़की के जाने के बाद वो औरत उससे कुछ कहना चाहती थी पर फिर चुप हो जाती है। लेकिन तभी सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।